हेलो बच्चों, मैं हूं राजेश सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑस्मोसिस। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऑस्मोसिस होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑस्मोसिस जनरली अगर आप देखेंगे तो हम ऑस्मोसिस जब ही यूज करते हैं जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं और जब हमारे पास दो सॉल्यूशंस हो जिसमें दोनों के कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो। अब अगर हम बात करते हैं, एक सॉल्यूशन आपके पास है लोअर कंसंट्रेशन और दूसरा है हायर कंसंट्रेशन, यानी कि एक का कंसंट्रेशन लो है दूसरे का हाई है। जब दो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम किसी भी कंटेनर में ले ले और उनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है बेटा ऐसा मेम्ब्रेन जो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पार करके जाने देता है, यानी ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही जाने देता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूट पार्टिकल्स को परमिट नहीं करता है। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस हम जनरली हमारी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम पानी के अंदर, आपने देखा होगा पानी में जब हम बादाम को गला देते हैं, बादाम को रख देते हैं पानी के अंदर, तो वो पानी क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद वो फूल जाती है। ऐसे ही सेम आप अगर किशमिश को पानी में डालते हैं तो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं किशमिश और उसके बाद किशमिश भी फूल जाते हैं, क्योंकि पानी जो है उसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है और किशमिश का कंसंट्रेशन क्या होता है, उसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसका ज्यादा होता है। तो वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से क्या होता है बेटा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं किशमिश, है ना, और जो किशमिश की जो लेयर होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। तो क्या होता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि दो सॉल्यूशंस लेंगे जिनका कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा और उसके बाद हम बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाएंगे और देखेंगे कि क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है, मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं, द प्रोसेस in which the solvent particles pass from the, या फिर आप ऐसा लिखो, द सॉल्वेंट पार्टिकल्स ट्रेवल from the solution of lower concentration to the solution of हायर कंसंट्रेशन। यानी कि क्या हुआ बेटा, क्या हो गया, द प्रोसेस इन विच द सॉल्वेंट पार्टिकल्स ट्रेवल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू द एसपीएम में लिख रहा हूं इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होते हैं कि सॉल्वेंट पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके कहां जाते हैं, उसको क्रॉस करके कहां जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। मैं अब इसको आपको डायग्राम बनाकर बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। आप देखिए अपन ने एक बीकर लिया है बेटा। अब एक बीकर के अंदर मैंने क्या किया है, यहां पर बीच में मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देता हूं। ये मैंने क्या लगा दिया बेटा, ये एसपीएम लगा दिया, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये मैंने यहां पर लगा दिया है। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। एक तरफ में इसमें क्या करता हूं, फ्रेश वाटर ले लेता हूं। क्या लिया मैंने बेटा, फ्रेश वाटर ले लेता हूं मैं। देखिए यहां पर मैंने ये लिया फ्रेश वाटर, ये मैंने क्या लिया, फ्रेश वाटर,
और ये मैंने लिया सी वाटर, ठीक है। मैंने ले लिया एक तरफ मैंने लिया फ्रेश वाटर, दूसरी तरफ मैंने लिया सी वाटर। अब आप देखेंगे तो इसका कंसंट्रेशन लो है, ये लो कंसंट्रेशन है, और इसका हाई कंसंट्रेशन है। तो आप क्या देखेंगे कि जब एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन लो है और दूसरा सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, तो बेटा क्या होता है, यहां पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। और जब ऑस्मोसिस होगा तो ये फ्रेश वाटर में से सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहां जाएंगे, सी वाटर में, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन लो है और इसका कंसंट्रेशन हाई है। तो ये थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होगा, यहां पर अगर आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा खाली रख देता हूं दोनों को, तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो क्या होगा कि ये जो वाटर के पार्टिकल्स है वो फ्रेश वाटर में से कहां जाएंगे, सी वाटर में चले जाएंगे, बिकॉज ऑफ हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि फ्रेश वाटर का कंसंट्रेशन लो है और इसका कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है। तो अपन बात करेंगे, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है। अब बेटा हम क्या देखते हैं कि फ्रेश वाटर कहां चला गया, सी वाटर में जा रहा है, तो क्या हो गया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब एक और चीज आपको समझ लीजिए कि एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा, द प्रेशर एग्जिट टू द सॉल्यूशन साइड, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रेशर, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, द प्रेशर, द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसा लिखता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर which applies on solution side to prevent the solution from ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा क्या बोला अपन ने कि द ऑस्मोटिक प्रेशर विच अप्लाइज ऑन सॉल्यूशन साइड, ठीक है, टू प्रिवेंट द सॉल्यूशन फ्रॉम ऑस्मोसिस, यानी कि अगर मैं इस तरफ यहां पर प्रेशर लगा दूं, यहां पर अगर आप देखेंगे मैं यहां पर एक पिस्टन लगा देता हूं, बेटा क्या किया मैंने, यहां पर एक पिस्टन लगा दिया, और मैंने एक पिस्टन लगाया और पिस्टन लगाकर मैंने इस पर प्रेशराइज किया इसको। तो ऐसा जब मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा बेटा, स्टॉप हो जाएगा, यानी कि ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहां से पार करके इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को सॉल्यूशन से जो वाटर सी वाटर में जा रहा था वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो इसको मैं बोलता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि जब मैं सॉल्यूशन साइड में प्रेशर लगा रहा हूं जिससे ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो गया, तो इस प्रोसेस को हम इसको बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बेटा क्या होगा, अगर मैं इस प्रेशर को और ज्यादा इंक्रीज कर दूं, ये प्रेशर को पिस्टन को और प्रेस कर दूं, इस सॉल्यूशन पे और ज्यादा प्रेशर लगा दूं, तो क्या होता है कि ये जो सॉल्यूशन पार्टिकल्स होंगे ये क्या होंगे, रिवर्स डायरेक्शन में आने लग जाएंगे। दैट मीन्स कि अब अगर मैं प्रेशर पिस्टन से और प्रेशर यहां पर अप्लाई कर दूं, देखेंगे आप, तो ये सॉल्यूशन पार्टिकल्स जो होंगे कहां पर आ जाएंगे, फ्रेश वाटर से वाटर में आ जाएंगे। दैट मीन्स कि जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस है, ठीक है, कि जब हम क्या करते हैं कि द ऑस्मोटिक प्रेशर इज लार्जर, ठीक है, द प्रेशर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि द प्रेशर इज लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, द प्रेशर विच लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, अप्लाइज एक्सिस ऑन सॉल्यूशन साइड, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन साइड में प्रेशर ज्यादा लगा दें, सॉल्यूशन साइड में ज्यादा प्रेशर लगा दें, जिससे क्या होता है बेटा, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है वो
रिवर्स हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है जो सी वाटर होता है उसको प्योर करने के लिए। ऑस्मोसिस जो होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही सी वाटर जो होता है उसको प्यूरिफाई किया जाता है और उसको पीने लायक बनाया जाता है। सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का ही यूज किया जाता है। तो ऐसे आप देखेंगे कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस ऐसे ही होता है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा, यहां लिखा भी है द प्रोसेस इन विच द सॉल्वेंट पार्टिकल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि जब लोअर कंसंट्रेशन टू हायर जाएंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब अगर इस प्रोसेस को, ऑस्मोसिस को मेरे को स्टॉप करना है, यानी हमको ऑस्मोसिस को स्टॉप करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन साइड क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे पिस्टन से, जिससे ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर इस प्रेशर को, पिस्टन को हम और ज्यादा प्रेशराइज कर दें, जिससे क्या होता है कि ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस था वो इनिशियल प्रोसेस जो था उससे रिवर्स हो जाता है। यानी कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्यूशन से फिर से फ्रेश वाटर में जाने लगेंगे। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, किस तरह से ऑस्मोसिस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे होता है, और ये आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, और अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।